इन्हीं की आपने बात की है। हमारा स्पष्ट हमास उसी में है कि जिस तरह से हमास के ऊपर कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया है और उस स्टैंड के अंदर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है CWC के अंदर उन्होंने, ये निंदा के काबिल बात है। ये विषय मैं दोबारा रख रहा हूँ और पहले भी रख चुका और हमने इजराइल का समर्थन किया, ये विषय आ ही गया। भारत के आधिकारिक रूप से निशा बागरे दे दिया मैंने, राजनीति पूछा। हाँ चलिए मनोज जी, मनोज शर्मा जी। कल सुप्रीम कोर्ट में विषय था, कल उस पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है और अगली तारीख दी गई है, इसलिए आज चर्चा करना ठीक नहीं। चलिए आशीष भट्ट, आशीष जी। आप लिस्ट को आपके हाथ में है, वो तो बढ़ाओ या घटाओ, हम लोगों के अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक नहीं, हमने कहा ना कि हमारे यहाँ इस तरह की चर्चा ही नहीं है। मैं बता चुका लाडली बहना के जवाब में, सब कार्यकर्ता का भाव लेके आ गए। रवि जी, एक दिग्विजय सिंह का भी सवाल उठा था, उन्होंने कल एक ट्वीट किया है महाकाल मंदिर में लेकर के जो है दर्शनों को लेकर के भाजपा पैसे वसूलती है, दर्शन आम आदमी नहीं कर पा रहा है, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम निःशुल्क दर्शन महाकाल के करवाएंगे। देखो मैं रवि जी एक बात आपसे कई बार पूछी है और लोगों से भी पूछी है, मुझे समाधान कारक आज तक जवाब नहीं मिला कि ये महाकाल पे ही क्यों ट्वीट करते हैं, ये राम जन्मभूमि के शिलान्यास पे ही क्यों सवाल उठाते हैं, ऐसा क्या कारण है? क्या और कहीं किसी और धर्म में फीस नहीं लगती है पर इनने कभी वहां ट्वीट क्यों नहीं किया? वहां इनको पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, काजी साहब जिंदाबाद कैसे सुनाई देने लगता है? ये आज तक मैं समझ में ही नहीं आया मेरी कि दिग्विजय सिंह, आप लोगों की समझ में आया हो तो कोई तो मार्गदर्शन करो। पूछिए। लिस्ट से जुड़ा एक सवाल है, जब लिस्ट आई थी तो काफी शॉकिंग नेम के बाद जो तीसरी लिस्ट थी खासतौर पर अगर हम बात करें, दूसरी लिस्ट जो कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम था, नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम था, उसके बाद जो लिस्ट आई उसमें तो सभी सिटिंग MLA थे। हालांकि क्या अगली लिस्ट इसी तरह धमाकेदार होने वाली, क्योंकि कई ऐसे मंत्री अभी भी इंतजार में बैठे हुए हैं और बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे थे अपनी नाराजगी लेकर उस दिन की लिस्ट आई। देखिए हर लिस्ट धमाकेदारी आ रही है, आगे धमाके ही धमाके होने वाले हैं। दिवाली का त्योहार आ रहा है। पूछो अखिलेश जी, पूछो। क्योंकि कमलनाथ जी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब वो आए थे उनसे 2 लाख का कर्जा 10 दिन में नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने का कह के गए थे, तो कमलनाथ तो नहीं बदल पाए, वो बेचारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जरूर हटवा दिए थे। इसलिए वो कह रहे थे कि उतना ही करना, नहीं तो फिर दिक्कत आए। संजय भाई, एक ही हम 2/3 के नजदीक पहुंचे हैं। कुछ जिलों से खबर आ रही है कि वहाँ के ग्रामीण जो लोग हैं वो बैनर लगा रहे हैं कि वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, शादी पुल नहीं तो वोट नहीं, इस तरह की खबरें आ रही है। वहाँ पे सिटिंग है मेरे बीजेपी के, विकास होगा क्यों नहीं होगा? बीच में क्या 15 महीने वालों ने सारी स्पीड बिगाड़ दी थी। ये इन्हें किया ही इस तरह का। कांग्रेस के लोग हैं, जहाँ ये लोग हैं वहाँ देखो ना क्या स्थिति है। आप राजस्थान की स्थिति तो देखो चल के। एक ही प्रश्न, बस एक ही प्रश्न। हाँ, कांग्रेस अत्यधिक आंतरिक कलह से जूझ रही है और उनके कलह की स्थिति ये है कि जब भी वो लिस्ट जारी करेंगे तब आप बगावत उनके अंदर बेहद देखेंगे, बेहद नीलामी होगी। जो नियम प्रक्रिया में होगा वो कार्रवाई होगी। पूछिए शेफाली जी। आपके हाथ में, आप किसी को भी मान सकते। विजय जी, आप मानो ना, आपको कौन रोक रहा है? विजय जी पूछिए, अतुल जी उसके बाद। आपकी सूची में केंद्रीय मंत्री, सांसद, प्रत्याशी बने, तो अच्छी बात है ना, आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा? जनता के अंदर जनता को अच्छा लगना चाहिए और अपन को। रिपीट, एक बार प्रश्न। अतुल जी पूछिए।
गृह मंत्री के चुनाव अतुल जी उसके संजय जी इसके बाद आते हैं। क्या आगे भी आप गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहेंगे? संभावनाओं पर प्रतिक्रिया लेते हो आप, अद्भुत कहो आप सब लोग। संजय भाई मैंने अभी संभावनाओं पर कोई कैसे प्रतिक्रिया दे दे? बिना खम्भे का आसमान खड़ा है, अगर गिर गया तो आप, मैंने बताया ना सैफाली को, वैसे आप कर लो। बोलिए संजय जी। इस बार बतिया में प्रत्याशी बनाए गए, आभार है केंद्रीय नेतृत्व का, राज्य के नेतृत्व वहाँ ये का। चर्चा है कि जो आपके पार्टी के जो नेता थे अवधेश नायक, वो आपके द्वारा भेजे गए हैं कांग्रेस, अगर कांग्रेस मेरे हिसाब से चल रही है तो क्या बुराई है? बैठिए वो बैठिए। आपके द्वारा भेजे गए। मेरे हिसाब से अगर कांग्रेस चल रही है तो बुराई नहीं है। दादा कमलनाथ कह रहे हैं कि भले ही नतीजे 3 दिसंबर को आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली, इसलिए भाजपा के मंत्री और विधायक अपने बंगले खाली करने लगे। ये बंगलों में झांकने कब से लगे हुए? कब से झांकने लगे हुए? ये उनका गलतफहमी है और अच्छा हो बनी रहे। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरे को आपने 15 महीने इस कार्यकाल में दोनों सरकारें देख लिया आप सबने, तब भी मेरे को सुना होगा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ बोलने के बाद में कि उसके बाद आना, मैं 3 दिसंबर को फिर आना। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, आप विश्वास करें मेरी बात का। मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा आपसे। सर लिस्ट से ही जुड़ा आंकड़ा आप बता दें, आंकड़ा तो भारतीय जनता पार्टी में इतना विश्वास है। इसलिए कि मैंने 20 साल का एग्जाम्पल दिया, दिग्विजय सिंह जी 20 साल का दें। मैंने कहा कि 20 साल से हमको वोट ज़्यादा मिले। आप नेट पे जाके देख, पिछली बार भी हमको वोट ज़्यादा मिले थे, उन्हें सीट ज़्यादा मिल गई थी, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला था। किसी का फेफड़ा लगा था, किसी का दिल लगा था, बीएसपी का, सपा का, निर्दलियों के हाथ पर। फिर इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। अभी लेकिन जितने सर्वे आ रहा है उसका कांग्रेस की जीत बता रहे हैं। दीदी आपका एक प्रश्न हो गया। एक मिनट दीदी एक सेकेंड, आप बैठिए ना, ठीक है। अच्छा कुछ 2-3 प्रश्न में सब एक साथ लेते, बोलिए सुनिए। ये है भाई साहब, ये जो पैलेस्टाइन, कांग्रेस का पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना, क्या ये असेंबली इलेक्शन का इशू बनने वाला है? ठीक है, एक मिनट के बारे में बात जी। सवाल है दिशा मांगने को लेकर, जिनका त्यागपत्र एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उसका आप मंत्री में और पुलिस के साथ ठीक है, कंप्लेंट पास। ठीक है। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से भी जाति की। अब इससे ज़्यादा खराब बात क्या होगी? राहुल गांधी जी की कि पत्रकारों से जाति पूछ रहे हैं। आप हर जगह विभाजन को आप उनकी को देखेंगे। राजनीति में वर्तमान में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। झूठ बोल बोल के पूरे देश में इतने एक्सपोज हो गए हैं वो कि उन्हें बात ही नहीं की कर्ज माफी की। पिछले चुनाव के जितने मुद्दे थे इनके, तो बेरोजगारी भत्ता देने का था, इस बार बात ही नहीं कर रहे हैं। किसान कर्ज माफी का बात ही नहीं कर रहे हैं। पिछली बार घोषणा पत्र में डाला था कि 51,000 बेटी की शादी पर देंगे, एक को नहीं दिया। पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, उल्टे बढ़ा दिए। इसकी कोई चर्चा की क्या इस बार? इस बार तो वो सिर्फ जातिगत विभाजन की बात करने आए कि किस तरह से आप सबके अंदर विभाजन की मानसिकता बने। सिर्फ इतनी सी मानसिकता को आधार बना के वो चुनाव लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन का विषय क्या चुनावी विषय बनेगा? आप गंगा के किनारे उनकी चिंता करने गए हैं। कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है, गंगा जल पर जीएसटी लगाने वाले तो आप ही लोग हैं और गंगा के पास जाके आप दर्शन करते हैं। देखिए, सीएम साहब ऐसा नहीं, नर्मदा मैया की परिक्रमा भी सीएम साहब ने की है। नर्मदा मैया के आस्था भी रखते हैं। गंगा मैया पे भी वो गए, साधु संतों के बीच में भी गए। अब कमलनाथ जी हर चीज़ को राजनीति से जोड़ते हैं, ये उनकी एक विशेषता है, क्योंकि उनके संग ये दिक्कत है कि बाकी की जगह वो आ जा नहीं पाते हैं। अब उनसे उम्मीद करें कि वो गंगा जी चले जाए तो संभव ही नहीं है। आपका एक मिनट दीदी, आपका प्रश्न रह गया था, पूछिए। ये इस गलत फहमी में बने रहे कि उनके भाषण से प्रधानमंत्री जी ने सुधार लिया। पूरा विश्व सुधर रहा है प्रधानमंत्री जी के कारणों से। और जहाँ तक सवाल वनवासी और आदिवासी का है, जो मूल सवाल है आपका, आप इसको, मैंने जो कहा है कि ये इनकी मानसिकता है। जब राजस्थान में गए तो हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाया।
मध्य प्रदेश में आए तो वनवासी और आदिवासी पे सवाल उठाया, इनके दिग्विजय सिंह भगवा पर सवाल उठाते हैं, इनके जो सलमान खुर्शीद जी हैं वो इससे बको हराम से इसकी तुलना करते हैं। यही तो इनकी मूल मानसिकता है। पहले विभाजन किया तो देश तोड़ दिया इस कांग्रेस की मानसिकता ने, इन्हीं के पूर्वज थे। फिर कश्मीर को काटा, पंजाब को काटने की कोशिश की गई, अब जातियों में बांटने की। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आखिर ये इस तरह का जो विभाजन की आप बात कर रहे हैं जाति की, वो सिर्फ हिंदू में क्यों, बाकी जगह तो करो। मनोज जी प्रारंभ करें। प्रारंभ आपसे ही हो जाए। सबसे पहले तो बधाई आपको। आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अभी जो कांग्रेस ने किया राज्य का कहा क्या किया? शिवराज जी का श्राद्ध का फोटो लगाया। कांग्रेस को ये मालूम नहीं है कि शिवराज सिंह जी चौहान 8 करोड़ लोगों के मन में बसते हैं, दिल में बसते हैं। वो बहनों के भाई हैं, बेटियों के मामा हैं, और इसलिए कांग्रेस की मानसिकता का जवाब भी दे दिया उन्होंने खुद। एक सवाल मेरा है, कांग्रेस कहती है कि आप सनातन और हिंदू की बात करते हैं, लेकिन पक्ष में आप सूची जारी कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से शुभ अशुभ मतलब नहीं कर रहे, ऐसा कर रहे हैं। जिन्हें सनातन की समझ नहीं है वो बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। हम तो अपने पुरखों का सम्मान करते हैं और हम जानते हैं कि पुरखे धरती पे आते हैं, ये वो पक्ष है। हमारे धर्म में ही दिया जाता है पानी पुरखों को, और दूसरे धर्मों में दिया ही नहीं जाता है। वहाँ तो जेल में बंद था, उस बाप को भी कह दिया गया था कि इतनी पानी मिलेगा। और रही बात तो पितृपक्ष की परंपराओं की, तो ये वो परंपरा है जहाँ नया काम चालू नहीं करते हैं। हमारी सूचियाँ पिछले 1.5 महीने से आ रही हैं। ये तो वो सोच है जो सूची जारी नहीं कर पा रहे। 5वीं लिस्ट आने वाली है, वो काफी धमाकेदार होने वाली है क्योंकि बाकी बचे नाम उसमें आएंगे। दूसरा, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी अपनी लिस्ट जो है इसलिए जारी करने वाली है देवी पक्ष में, ताकि जो लोग हैं वो त्योहार मनाने में बिजी हो जाए और उनको नाराज होने का समय न मिले, क्योंकि बार बार ये कौन कह रहा है? कांग्रेस। वो कह रहे हैं जो अपनी जारी नहीं कर पा रहे। विडंबना देखो लोकतंत्र की कैसी। सवाल हर विषय पर वो लोग उठा रहे हैं कि जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। अभी तक आपने राजन जी पहले कुंदा महंगा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तानाशाह हो गया, सागर सांसद है पूर्व सुना मैंने। अभी तक आपने 126 कैंडिडेट घोषित किए हैं, महिलाओं के आपने बात करती थी, 22 महिला को दिए, ऐसा क्यों? जितने देना चाहिए उतने दे रहे हैं और आगे भी देंगे। अभी तो आधे से ज़्यादा आना बाकी है। इतनी जल्दी में क्यों है भाई? टिकट काट दिए हैं, देखी जा रही है। नारायण त्रिपाठी दावा कर रहे हैं 230 सीटों पर। नारायण त्रिपाठी जी को आप भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानता हूँ। अभी तक आप सरकार में 2 नंबर बिटिया को लाडली बहना। सर, दोस्ती का मतलब होता है सुख दुख में साथ देना, और आपकी दोस्ती नेता प्रतिपक्ष के साथ बहुत गहरी दिखाई देती है। तो क्या आप उनका, हम दोनों को दुख होता ही नहीं है, हम दोनों को दुख नहीं होता है, इसलिए दुख शब्द हटा दो। हम दोनों सुख के साथ ही हैं। हम दोनों सुख के साथ ही हैं, बताया ना। चलिए सर, राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की है, जुड़ा मामला है ये, और मैं समझता हूँ कि सुरक्षा की बात है तो थोड़ा और खुले और उनकी ओर से ही ये विषय आने दें। सर, ये निशा बांगरे वाला जो मामला है उसमें लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के प्रेशर में पुलिस उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। बीजेपी की सूची को लेकर भी निशा बांगरे से जा रही है कि नहीं, इस तरह की बात कहना असत्य है। बीजेपी की सूची को लेकर बात कही जा रही है कि भाई जो चेहरे हैं वो मतलब दमदार नहीं है या अच्छे नहीं है। कौन कर रहा है ये वाली बात? कांग्रेस तो करेगी ही। कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत थोड़ी है हमको, जनता के प्रमाण पत्र की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद सदैव मिला है। पिछले 20 साल से हम कांग्रेस से ज़्यादा वोट लेके आ रहे हैं। सर, राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश बीजेपी का कोई स्टेट है
कांग्रेस अब लास्ट में फास्ट होने के चक्कर में कास्ट का गेम खेल रही है और यही कांग्रेस की मानसिकता को ब्लास्ट कर देगा। सर, बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का समझौता हुआ है, इससे मध्य प्रदेश में क्या लगता है आपको? जातिगत वोटों पे, इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग पे कोई असर पड़ेगा भाजपा के वोटों पे? बीएसपी आपके लोगों को तोड़ रही है, काशीराम पटेल आपके भारतीय जनता पार्टी के वोटों पे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ये तय है। सर, लिस्ट से जुड़े 2 सवाल है मेरे, मैं चाहूंगी कांग्रेस ने आरोप लगा कि बीडी शर्मा जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें गलत तथ्य जारी किए और आज इस बात को लेकर ट्वीट कर रहे हैं कि वैधानिक कार्रवाई के लिए कांग्रेस आगे बढ़ेगी। हमास को लेकर भी बता दें इसमें कि क्या कांग्रेस का स्टैंड है और बीजेपी क्या। अब इससे अंदाजा आप कर लो कि ये कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति किस तरह से करती है कि हमास के बारे में इनकी जो CWC की बैठक हुई उसमें एक शब्द नहीं बोला गया। आपने पूरी बैठक देखी होगी इनकी, हमास के बारे में एक दम भी नहीं किया गया है। और ये जो मोहब्बत की दुकान है ना इनकी, ये कसाई खाने की मानसिकता लिए हुए है। उस नृशंस हत्याओं पर भी एक शब्द का कांग्रेस का नहीं बोलना, यही तुष्टीकरण कहलाता है। शैलेंद्र इसी तरह से वो पिछले 6 साल से उनसे झूठ बुलवा रहे हैं राहुल गांधी जी से। आपने देखा होगा 2 लाख तक का 10 दिन में नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, बुलवाया था कि नहीं? दीदी कॉमरेड खड़े होके बोलो ना। पूछिए अनुराग भाई, पूछिए। मैं तो निंदा करता हूं उनकी इस तुष्टीकरण की राजनीति की, कांग्रेस की, जिस तरह से उन्होंने अब मैं राहुल गांधी जी पे आप बार बार, मैंने पहले बताया था आपको, जो कास्ट का कांग्रेस लास्ट में फास्ट होने के चक्कर में कास्ट का खेल खेल रही है, यही उनकी मानसिकता को ब्लास्ट करेगा। लेकिन मित्र, आप इससे अंदाजा करो कि इनकी मोहब्बत की दुकान पर किस तरह से नफरत का सामान लिए फिर रहे हैं, क्योंकि बार बार आप उसी बात को कर रहे हो। और अगर इनको वास्तव में पिछड़ों की चिंता है तो घोषणा करें ना ये फिर यहाँ पर के मध्य प्रदेश में हम जीतू पटवारी जी को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, कमलेश्वर पटेल को बनाएंगे, अरुण यादव को बनाएंगे, करें घोषणा, क्यों नहीं करते? आपने देखी थी कल उनकी मंच कैसे सजी हुई थी आगे की, पिछड़े की बात कर रहे थे, बैठे थे दिग्विजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी, अजय सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, ये सब सिंह एसोसिएट पूरी बैठी थी कि नहीं बैठी थी, लाइन लगा के। पता ही नहीं है, माने पिछड़े की बात कर रहे हैं और खुद भाई बता ही नहीं पा रहा है कि खुद की जाति कौन सी है। आप में से कोई बता सकता हो तो ज्ञानवर्धन करो। कितनी बड़ी सभा से पूछ रहा हूं, कमलनाथ जी नहीं बताते अपनी, लेकिन बाकी की गणना करना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ हिंदुओं की। ये ध्यान रखना, वो हिंदुओं के अंदर वो वाला विभाजन चाहते हैं, जातिगत, क्या बोलते हैं उसे, हैं? बहना, लाडली बहना। आपका पार्टी जो है बड़े-बड़े नेताओं को इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर्स ने, अगर एमपीज और यूनियन मिनिस्टर्स असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे, लोकसभा इलेक्शन कौन लड़ेगा? कार्यकर्ता का भाव रखें, कार्यकर्ता ही एमएलए का लड़ रहा है, कार्यकर्ता ही एमपी का लड़ेगा। हमारे यहाँ सब समान है। आपने माननीय मोदी जी का भाषण सुना होगा, वो अभी भोपाल आए थे तभी कार्यकर्ताओं से कह के गए थे, कार्यकर्ता का भाव समाविष्ट रखिए अपने अंदर, जो काम पार्टी से करते जाइए। कितनी भी देर पूछ रहे जी, पूछिए। कांग्रेस सर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और कमलनाथ की पूरी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले। 18 साल से बैठा है, रिकॉर्ड तोड़ के हमारा मुख्यमंत्री, वो हमसे कह रहे हैं जितने महीने नहीं रहे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, उतने साल से मुख्यमंत्री है हमारे। ये बहुत देर से खड़े हैं, इनका प्रश्न हो जाए, आप बोलिए। शिफाली जी लौट के आ रहे हैं जी। चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी करी है कि आपराधिक प्रवृत्ति वालों को अगर
आते हैं प्रत्याशी तो उसमें क्या कार्रवाई करें? सरकार को पहले याद दिलाता है, 1 महीने पहले याद आता है। नियम जो होगा उस नियम के तहत ही चल रहे हैं, नियम प्रक्रिया के तहत ही चल रहे हैं। चलो चलिए, तो भोजन सभी साथी भोजन पे आमंत्रित हैं और सब साथ भोजन करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका उपस्थिति। आप सभी